सुप्रभातम दोस्तों, नमस्ते। कल हम किसान आंदोलन पढ़ रहे थे। बिजोलिया किसान आंदोलन और बेगू किसान आंदोलन के बारे में हम विस्तार पूर्वक जान चुके हैं। आज हम तीसरा जो महत्वपूर्ण किसान आंदोलन है, बूंदी और बर्ड का किसान आंदोलन, उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। दोस्तों, आपको ये कक्षा अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में इसको शेयर, लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में कमेंट करके इसकी कमियां मुझे अवगत करवाएं। आज देखेंगे हम बूंदी और बर्ड का जो किसान आंदोलन है। बूंदी किसान आंदोलन सन 1922 से 1925 तक चला था। 1922 से 1925 तक एग्जाम में पूछा जाता है कि बूंदी किसान आंदोलन कब तक हुआ। 1922 से 1925 तक हुआ। यानी बूंदी के किसानों ने क्या किया, वो बहुत अत्यधिक लगान से और लगान की दरों से त्रस्त हो गए और उसके बावजूद उन्हें त्रस्त होने के बावजूद उन्होंने वहाँ के प्रशासन के विरुद्ध एक कृषक आंदोलन खड़ा किया। यानी बूंदी में 54 प्रकार के जो टैक्स थे, कर थे, कितने प्रकार के थे? 54 प्रकार के टैक्स लिए जाते थे। और टैक्स तो थे ही, उसके साथ साथ में जो वहाँ की जो जनता थी, वहाँ के जो किसान थे, उन पर एक विशेष प्रकार का जो टैक्स है, यानी 1 रुपये पर 1 आना युद्ध कोष में उनको जमा कराना पड़ता था। 1 रुपये पर प्रति 1 रुपये पर प्रति 1 आना उनको युद्ध कोष में जमा कराना पड़ता था, जिसके कारण वो बहुत ही दुखी हो गए। यानी लगान का तो भार था ही उन पर, साथ साथ में 1 रुपये पर 1 आना जो अतिरिक्त भार सौंप दिया गया उनको, इससे वो बहुत ही दुखी हुए और उन्होंने आंदोलन शुरू किया। और राजस्थान सेवा संघ था, उसकी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका भी रही थी और वहाँ के किसानों ने सफलतापूर्वक आंदोलन किया। यानी जितने प्रकार के उनसे लगान लिए जाते थे और अतिरिक्त के रूप में उनसे जो युद्ध कोष में जमा कराया जाने वाला धन था, इसके विपरीत उन्होंने क्या किया, आंदोलन किया। उसके बाद में जो बर्ड है, वो एक बूंदी ज़िले में एक स्थान है, वहाँ भी किसान इकट्ठे हुए। और वहाँ कब हुआ? वहाँ हुआ अप्रैल 1922 को। बर्ड में अप्रैल 1922 में आंदोलन हुआ। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि बर्ड में आंदोलन कब हुआ? अप्रैल 1922 में किसानों ने यहाँ आंदोलन किया और उन्होंने एक गांव में सभा की। कब की? 19 मई 1922 में 29 मई 1922 में। गांव का नाम था लंबा खो है। 29 मई सन 1922 में बर्ड के किसानों ने लंबा खो नाम के गांव में एक सभा की। उसमें 1000 के लगभग किसान इकट्ठे हुए। यानी 29 मई और 1922 को जो सभा की थी, उस गांव का नाम था लंबा खो है। बूंदी में गांव है बर्ड में, वहाँ 1000 किसान के लगभग वहाँ एकत्रित हुए। उसके बाद में अगले दिन यानी 30 मई 1922 को दूसरा गांव था निमाना। वहाँ पे जो किसान इकट्ठे हुए, उनकी संख्या 5000 के लगभग थी, 5000 से भी कुछ ज़्यादा थी। और वहाँ ये किसान थे, उन्होंने जो विभिन्न प्रकार के टैक्स थे, उनके विरुद्ध एक बड़ा आंदोलन किया। और इनका नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के जो कार्यकर्ता थे, भंवरलाल सुनार और प्रज्ञा चक्षु, ये कर रहे थे। यानी जो राजस्थान सेवा संघ के मुख्य कार्यकर्ता थे। और विजय सिंह जी पथिक था, उनका सहयोग था इनको। तो भंवरलाल सुनार और प्रज्ञा चक्षु इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। उसी समय यहाँ के प्रशासन ने, बर्ड के प्रशासन ने इनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन बर्ड के किसान थे, उनका जोर शोर से विरोध करने लगे। उसके बाद में वहाँ के प्रशासन को भंवरलाल और प्रज्ञा चक्षु को दोनों को छोड़ना पड़ा, रिहा करना पड़ा। तो यह आंदोलन उनका सफल रहा। और श्री विजय सिंह पथिक जी, जो भूप सिंह नाम से प्रसिद्ध थे, भूप सिंह, यूपी में बुलंदशहर के, उन्होंने इस आंदोलन को बहुत ही सहयोग प्रदान किया, अपना नेतृत्व भी प्रदान किया। और अंत में उनको किसानों को सफलता हासिल हो गई। यानी वहाँ के जो प्रशासन था, उसको झुकना पड़ा और कर है, टैक्स है, उनको माफ़ करने पड़े। तब जाके किसानों का जो रवैया था वो शांतिपूर्ण बैठ गया। यानी उनको बिजोलिया किसान आंदोलन से तथा दूसरा जो बेंगू किसान आंदोलन था और राजस्थान सेवा संघ था, आदि से उनको प्रेरणा मिली और उन्होंने वहाँ के बूंदी के किसानों ने, बर्ड के किसानों ने सफलतापूर्वक आंदोलन किया।
नमस्ते दोस्तों, इसी प्रकार हम कल कक्षा के लिए अगले आंदोलन के लिए उपलब्ध रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।